हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि टिफ़नी मीटिंग कर रही होती है, तभी जी वहाँ आता है। उसे देखकर वो कहती है, अच्छा तुम आ गए, मुझे ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है कि जी के जो भी आगे के प्लान्स हैं वो सब हमें कैंसिल करने होंगे, क्योंकि उसे एक लंबे रेस्ट पर जाना है। मीटिंग के बाद जई टिफ़नी के पीछे जाता है और उससे कल के लिए सॉरी बोलता है। टिफ़नी उससे पूछती है, क्या तुम कल तायरन के साथ थे? जिस पर जई हाँ बोलता है तो टिफ़नी गुस्से में फाइल फेंक कर मारती है। वो गुस्से में बोलती है, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो कितने बड़े डायरेक्टर थे, तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ है? तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। जी कहता है, मेरे कॉन्सर्ट का क्या होगा? तो वो कहते हैं, कॉन्सर्ट भी कैंसिल है, तुम बाद में कर लेना, तुम आजकल बहुत बिजी होना। जेई डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो काफ़ी सैड होता है। तभी उसके पास तायरन की कॉल आती है। वो उससे काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है। कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टिफ़नी बहुत गुस्से में ऑफिस में आती है, तो लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि टिफ़नी और जई की लड़ाई हो गई है लिन की वजह से। जई प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी ताए उसे आकर टिफ़नी के साथ बात करने को कहते हैं, क्योंकि टिफ़नी उसके सारे कॉन्सर्ट कैंसिल कर रही है। और सुनने में ये भी आया है कि लिन तुम्हें रिप्लेस करने वाला है, पर इस बात पर जई कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि टिफ़नी ने ही ताए को जय से बात करने के लिए बोला था, पर जय के कुछ रिएक्ट ना करने की वजह से वो उसे अपने घर पर बुलाती है। इस बात पर जय भी काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि 7 साल साथ काम करने पर टिफ़नी ने पहली बार उसे घर पर बुलाया था। टिफ़नी उससे स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है, तो वो कहता है स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है। टिफ़नी कहती है कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि इस रोल के लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो जय कहता है, तुम लिन की बात कर रही हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मेरी जगह तुम डायरेक्टर को लिन से मिलवा दोगी। टिफ़नी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लिन को बहुत पहले से जानती हूँ। जय कहता है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ को वर्क के बीच में क्यों ला रही हो? तो टिफ़नी गुस्से में बोलती है, मैं नहीं, तुम ला रहे हो। तुमने तायरन की वजह से कितने सारे रूल्स तोड़ दिए और तुम अपने काम के आगे उसे रखते हो। इस पर जय कहता है, तुम्हें उसके साथ काम करना है तो करो, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिन को पता चलता है कि जिस रोल के लिए वो डायरेक्टर से मिला था वो जेई को मिल रहा है और उसे एक सपोर्टिंग रोल मिल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। घर पर जेई तायरन को स्केटिंग करने चलने के लिए कहता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड शॉकिंग को उनके साथ चलने को कहते हैं, पर वो मना कर देती है। ये बात टिफ़नी भी सुन लेती है। वो गुस्से में ताई को जई के साथ जाने को बोलती है। तायरन और जई वहाँ जाते हैं। जय उसकी काफ़ी केयर करता है। आइस स्केटिंग के बाद तायरन कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि युन ने मुझे बताया कि तुमने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई की है, फिर तुमने मेडिकल क्यों छोड़ दी? तो जय बताता है, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था और वो मेडिकल नहीं करना चाहता था, पर उसके डैड ने बिना उससे पूछे उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दिया, जिस वजह से उसे 1 साल तक मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ी। फिर वो अपना कॉलेज छोड़कर चला आया और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ गया। ये सुनकर तायरन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। फिर वे दोनों दोबारा से आइस स्केटिंग करने लगते हैं। ताई उनकी फ़ोटो खींचकर टिफ़नी को सेंड कर देता है। टिफ़नी उस स्केटिंग सेंटर के ओनर के पास कॉल करती है। अगले दिन तायरन उस स्केटिंग सेंटर की ऐड देखती है, जिसमें लिखा होता है, थैंक यू जय हमारे सेंटर को सपोर्ट करने के लिए। तायरन को लगता है कि जय को स्केटिंग सेंटर की ऐड करनी थी, इसलिए वो इसे वहाँ लेकर गया। वो जय के पास गुस्से में जाकर कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए लेकर गए थे? फिर जय टिफ़नी के पास जाता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है, पर वो देखता है कि टिफ़नी को उसका बॉस काफ़ी डांट रहा होता है। फिर वो बाहर निकल जाती है तो जय उसके पीछे जाता है। जय का गुस्सा कम हो चुका था। वो उससे पूछता है, मैंने नेट पर वो ऐड देखी है, मैंने तो कोई ऐड नहीं की। तो टिफ़नी कहती है, मैंने उस सेंटर के ओनर को उसका फेवर वापस किया है। जब तुमने अपना डेब्यू किया था तब तुम्हें कॉन्सर्ट के लिए जाना था, पर वो कॉन्सर्ट वाली जगह कैंसिल हो गई थी। तब हमने मिस्टर यन से हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने हमें अपनी जगह दे दी थी।
वो भी फ्री में। यान ही उस जगह के ओनर है। इसके बाद टिफ़नी और जेई के भी सब नॉर्मल हो जाता है। जेई एक मीटिंग में बैठा होता है और तायरन ने जो बोला होता है वही सोच रहा होता है। वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टिफ़नी उसे आवाज़ लगाती है पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। टिफ़नी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है तो जेई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगली सुबह जेई टिफ़नी के लिए दलिया बना रहा होता है। तायरन उससे पूछती है, क्या तुम ये मेरे लिए बना रहे हो? तो जय कहता है, नहीं, मैं ये टिफ़नी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। फिर वे दोनों एक साथ टिफ़नी से मिलने के लिए जाते हैं। तायरन उससे पूछती है, तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? जय उसे बताते हैं कि हम 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जब मैं कॉलेज छोड़कर आ गया था तो टिफ़नी ही मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई थी। हॉस्पिटल में जय टिफ़नी की केयर कर रहा होता है तो तायरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल में ही तायरन यून से मिलती है। तायरन के पैर में चोट लगी थी जिस पर यून स्प्रे करता है। जेई टिफ़नी से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम रेस्ट करो, काम मैं संभाल लूँगा। टाइम बड़ी जल्दी चला जाता है, सब ठीक हो जाएगा। तो टिफ़नी कहती है, हाँ, टाइम जल्दी चलता है, जैसे ऐसा लगता है तुमने अभी साइन किए थे पर तुम्हारी शादी को 6 महीने हो चुके। ये सुनकर जेई को चिंता हो जाती है कि अब बस उसकी शादी को 6 महीने रह गए हैं, फिर उन्हें अलग होना होगा। यून तायरन को एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है। तायरन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। शॉकिंग अपने फ्रेंड के साथ होती है। उसे लग रहा होता है कि जेई और टिफ़नी के बीच कुछ है। जेई टिफ़नी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था, वो काफ़ी क्लोज भी है। लिन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर पर जेई तायरन का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ तायरन आती है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। जेई गुस्से में पूछता है, तुम किसके साथ आई थी? तभी यून वहाँ आकर बोलता है, ये मेरे साथ थी। जय गुस्से में उससे बोलता है, तुमने इसे इतनी ड्रिंक क्यों करवाई? यून कहता है, उसके पैरों में चोट लगी है, इसकी केयर करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जय उस पर गुस्सा करता है। अगले दिन लिन टिफ़नी से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो उसके लिए फ्लावर्स तो नहीं लेकर आता पर उसके लिए एक टॉय लेकर आता है। जय डांस प्रैक्टिस के दौरान तायरन के बारे में सोच रहा होता है, वही तायरन भी जय के बारे में सोच रही होती है। तायरन अपने फ्रेंड्स के पास जाकर कहती है, थोड़े दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगी। वो आइसक्रीम बस में उनकी हेल्प करवा रही होती है। कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती है और उसकी फ़ोटो लेने लगती है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।